डॉक्टर साहब पीला यरकान के इलाज बता दें बच्चों और बड़ों में। पीला यरकान, ये जिसको जॉन्डस कहते हैं, मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो इलाज आपको बताने लगा हूं ये सिर्फ जॉन्डस का नहीं है, सिर्फ यरकान का नहीं है, बल्कि हेपाटाइटिस ए बी सी डी ई, कोई भी, इसके अलावा जिगर के, अमूमन लोगों को लिवर सिरोसिस हो जाता है, अमूमन लोगों का जिगर काम करना छोड़ देता है, जिगर एक रतूबत बनाता है जिसको बाइल कहते हैं, वो बाइल बनना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो LFT है उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं आती, आपका SGPT और SGOT आपका डिस्टर्ब हो जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, इसका बेहतरीन इलाज, 5 काम करो। मट्टी के बर्तन में खाना पकाओ, मट्टी के बर्तन में खाना पकाओ। क्यों? मेरे मोहतरम भाइयों, मट्टी के बर्तन में जो खाना है वो पकता है, और दूसरे नंबर पे जो मट्टी के बर्तन में खाना पकता है वो अल्कलाइन प्रॉपर्टी रखता है। दूसरे नंबर पे सारे कुकिंग ऑयल बंद करो, सारे कुकिंग ऑयल बंद करके सरसों के तेल में खाना पकाओ। सरसों ठंडी है, यह आपके जिगर की कितनी तकलीफों को खत्म करता है, आपके यरकान को खत्म करता है। तीसरे नंबर पे पिंक हिमालयन सॉल्ट, ख्योड़ा का नमक, ये इस्तेमाल करो। ये जो सी सॉल्ट है, ये जो आपका आयोडाइज नमक है, इसको बंद करो। इसके साथ चीनी, मेरे मोहतरम भाइयों, आपके बदन की बेशुमार बीमारियों की वजह चीनी है, क्योंकि चीनी के अंदर लाइम है, चूना, ये जिसको आप लोग कली कहते हो। मेरे मोहतरम भाइयों, कली हाथ पे लग जाए तो क्या होता है? हाथ फट जाता है। इसी तरह हमारे अंदर ये जो मुंह में जख्म होते हैं, खुराक की नाली में जख्म होते हैं, ये जो मैदे में जख्म होते हैं, और बाज़ औक़ात आपको बताया जाता है आपके जिगर पे और मैदे पे भी जख्म हो गए। मेरे मोहतरम भाइयों, उसका एक सबब चीनी है। चीनी बंद करके गुड़ लो। ये पीले यरकान का बेहतरीन इलाज, कहते नहीं गन्ने का रस पियो, और रस गन्ने का, उसी गन्ने का गुड़ बनता है, तो गुड़ खाओ। और आखिरी बात, फ्रिज का पानी, इलेक्ट्रिकल कूलर का पानी, डिस्पेंसर का पानी, ये जो मेरे मोहतरम भाइयों जिसमें CFC गैस है, वल्लाह ये भी आपके जिगर को खराब करती है। मट्टी के घड़े का पानी इस्तेमाल करो, और आटा पत्थर की चक्की का पिसा हुआ लो। वो आटा लो जिसमें चोकर है, सूजी है, मैदा है, फाइबर है। और इसके साथ ये जो लोहे की चक्की, चाइना की चक्की, स्टील की चक्की, ब्लेड की चक्की, पत्रियों की चक्की, इसका आटा ना लो। ये तो हो गया पकाना कैसे है। दूसरा काम, खाना कैसे है। सबसे पहले क्या खाना है, क्या नहीं खाना, जो खाना है वो कब खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है। मेरे मोहतरम भाइयों, जिगर की खराबी के पीछे सबसे बड़ा सबब आपके वो खाने हैं जो रिफाइंड होते हैं। जब हम ऐसे खाने लेते हैं जो रिफाइंड होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं, आपके वो खाने जो केमिकल से बने होते हैं, आपके फास्ट फूड, आपके जंक फूड, आपके फ्रोजन फूड, आपके आर्टिफिशियल फूड, आपके सारे के सारे सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जेटिक ड्रिंक, फिजी ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, मेरे मोहतरम भाइयों, आपके फ्रोजन फूड, आपके आर्टिफिशियल फूड, जो आपके आर्टिफिशियल जितने फूड्स हैं, मेरे मोहतरम भाइयों, ये बीमार करते हैं जिगर को। क्योंकि जब अल्लाह ताला ने जिगर को पैदा किया था, उस वक्त उसको बता दिया था जो चीज मट्टी से आएगी, जो नेचुरल होगी, उसको हजम करना है, और जो चीज मट्टी से नहीं, केमिकल से बनी है, जिगर को नहीं पता इसको कैसे हजम करना है। इसको एक मिसाल से समझो। जब आपके सामने सेब का फ्रेश जूस आएगा या लेमन का फ्रेश जूस आएगा, आपकी आंखें उसको देखेंगी, वो ब्रेन को मैसेज करेंगी। ब्रेन को पता है ये लेमन है, ये सेब है, इसको हजम करने के लिए कौन सी सिक्रीशन चाहिए, वो ब्रेन को पता है, ब्रेन वो सिक्रीशन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जब उसके सामने 7 अप आएगी, जब उसके सामने कोक आएगी, जब उसके सामने ड्यू आएगी, जब उसके सामने स्प्राइट आएगी, जब उसके सामने स्टिंग आएगी, तो क्या ब्रेन को पता है ये क्या है? जब ब्रेन को ये पता ही नहीं, तो ब्रेन उसको हजम करने के लिए कौन सा केमिकल बनाएगा? वो जिगर उसको हजम करने के लिए कौन सी सिक्रीशन प्रोड्यूस कैसे करेगा? तो जब ऐसी चीजें आएंगी, जिगर को पता ही नहीं, बेचारा जिगर खुद खराब होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी चीजें बंद करो।
सिर्फ वो खाओ जो अल्लाह ने पैदा किया है, और वो है आपके सारे फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट, अजनास, कुदरती चीजें। जब ये सामने आती हैं, आंखें देखती हैं, ब्रेन को तस्वीर देती हैं, ब्रेन उसको हजम करने के लिए सिक्रीशन बनाना शुरू कर देता है। लेकिन जब आप उसको पिज्जा खिलाओगे, बर्गर खिलाओगे, शवारमा खिलाओगे, जब उसको 7 अप पिलाओगे, स्प्राइट पिलाओगे, तो क्या वो ब्रेन उसको हजम करने के लिए कुछ चीज पैदा करेगा? इससे जिगर खराब होता है। और इसके साथ मेरे मोहतरम भाइयों, सुबह का खाना पेट भर के खाओ। सुबह का खाना पेट भर के खाओ, 60%, पूरे दिन का 60% खाना सुबह को खाओ, 30% खाना दोपहर को खाओ, और 10% खाना रात को मगरिब से आधा घंटा पहले खाओ। क्योंकि मेरे मोहतरम भाइयों, जब सूरज गुरूब हो जाता है, ये इस बात की दलील है, ये इस बात की दलील है कि अब खाना हजम नहीं होना। क्योंकि रात किसके लिए अल्लाह ताला ने पैदा की है? आराम के लिए। तो क्या मैदे को आराम नहीं करना? और जो लोग रात को कढ़ाई डालेंगे, जब रात को इसके अंदर खाना डालेंगे, तो क्या जिगर उसको हजम करने के लिए सिक्रीशन प्रोड्यूस करेगा? जिगर खराब होता है जब आप रात का खाना देर से खाते हो। जब आप सुबह को 60% खाना खाओगे, वो खाना सारा दिन आपने उठना है, बैठना है, चलना है, फिरना है, आना है, जाना है, वो हजम हो जाएगा। लेकिन जब आप खाना खा के बिस्तर पे चले जाओगे, तो क्या वो खाना हजम होगा? तीसरे नंबर पे मेरे मोहतरम भाइयों, खाना खाने से आधा घंटा पहले, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, और खाना खाने के 1.5 घंटा बाद पानी पियो। एक लुकमे को इतना चबाओ, इतना चबाओ, इतना चबाओ जितने आपके दांत हैं। कितने दांत हैं? 32। आपको पता है 32 दांत क्यों अल्लाह ने दिए? अल्लाह ने 32 दांत इसलिए दिए, दांत 4 तरह के हैं। 8 दांत है 1 नोक वाले, इसका काम है खाने को काटना। 8 दांत है 2 नोक वाले, इसका काम है खाने को फाड़ना। 8 दांत है 3 नोक वाले, इसका काम है खाने को चीरना। और 8 दांत है 4 नोक वाले, इसका काम है खाने को पीसना। दांतों का काम है खाने को काटना, फाड़ना, चीरना, पीसना। ये तभी मुमकिन था जब आप खाने को बार बार चबाते। जब 32 बार खाने को चबाओगे, वो खाना मुंह में क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। हकीम लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा करते थे, बेटा दांतों का काम कभी आंतों से ना लेना। दांतों का काम कभी, जो दांतों का काम आंतों से लेगा, वो खाना कभी हजम नहीं कर पाएगा, वो कभी सेहतमंद नहीं रह पाएगा। तो एक लुकमे को 32 बार चबाओ। 32 बार वही चबाएगा जिसके दांत मजबूत होंगे, जिसके दांत। और दांत कैसे मजबूत होंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपनी उम्मत में मुशक्कत ना जानता तो मिसवाक को हर नमाज के साथ फर्ज कर देता। मिसवाक करो हर नमाज के साथ, और 2 टाइम केले के साथ दांत साफ करो। वल्लाह ये जिगर की जितनी खराबियां हैं, ये काला यरकान, ये पीला यरकान, ये हेपेटाइटिस A B C D E, ये जिगर का कैंसर, ये लिवर सिरोसिस, ये जिन लोगों के फैटी लिवर है, फैटी लिवर कहते लिवर के ऊपर चर्बी आ गई, वल्लाह यही काम करो। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से कई हजार लोग अल्हम्दुलिल्लाह इन तकालीफ से निकल रहे हैं। अपने दांत केले के साथ साफ करो। 2 इंच का टुकड़ा केले का लो, उसको नरम करो, मैश करो, पेस्ट बनाओ, ब्रश के ऊपर लगाओ, उससे दांत साफ करो। और आखिरी बात, अपनी नाफ में रोजाना तेल डालो। अपनी नाफ में रोजाना तेल डालो। 1 कतरा डालो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, सूरत फातिहा पढ़ो, इसको हलाते जाओ। 7 कतरे नाफ के अंदर, फिर उंगलियों पे तेल लगा के नाक के अंदर बाहर लगाओ, कानों के अंदर बाहर लगाओ, हाथों पे मसाज करो, पैरों पे करो, और पेट पे करो। 2 बातें। तीसरी बात, 5 दवाइयां बनाओ। 5 दवाइयां। सबसे पहली दवाई गन्ने का रस। गन्ने का, मेरे मोहतरम भाइयों, इसमें अदरक डालो, इसमें लेमन डालो, इसमें पुदीना डालो। 1 गिलास सुबह पियो, 1 दोपहर पियो, 1 शाम पियो। वल्लाह ये काले यरकान का, पीले यरकान का बेहतरीन इलाज है। ये दवाई नहीं है, ये लो। दूसरे नंबर पे मेरे मोहतरम भाइयों, अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना, इसकी चटनी बनाओ। चारों चीजें बराबर मिकदार में, हस्बे जायका सब्ज मिर्च,
और काली मिर्च रगड़ के चटनी बना लो। कोई सी 5-7 सब्जियां, गाजर, मूली, शलजम, खीरा, प्याज, टमाटर, बंद गोभी, सलाद के पत्ते, लाल मूली, सब्ज धनिया, पुदीना, चकंदर, आधा पाव सलाद, 1 चम्मच चटनी का। मेरे मोहतरम भाइयों, उसको 32 बार चबाओ, बेहतरीन इलाज है ये। 1 दफा सुबह और 1 दफा शाम सुबह और दोपहर खाने के साथ इस्तेमाल करो। इसके साथ बेहतरीन दवाई तलबीना, जौ का दलिया। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, हमारे यहाँ जब कोई बीमार होता था तलबीना चूल्हों पे चढ़ जाता था। ये जिगर का बेहतरीन इलाज है। जौ का दलिया बनाओ दूध में और गुड़ में, ये थोड़ा सा सुबह खाओ, थोड़ा सा दोपहर खाओ, थोड़ा सा शाम खाओ। और आखिरी बात, गाय का दूध लो, आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय की चम्मच दालचीनी, आधी चाय की चम्मच सौंफ, 2 सब्ज इलाचियां, इसको इतना पकाओ 1 गिलास दूध पौना रह जाए। इसमें गुड़ मिलाओ, रात को सोने से पहले ये पियो, बेहतरीन इलाज है आपके जरकान का।